कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू डीएचएस इंग्लिश कनेक्शन। हमारे इस डीएचएस इंग्लिश कनेक्शन पे आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। ठीक है ना? आपके पास जब मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कीजिएगा। ठीक है ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना दोस्त? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? पास्ट कंटिन्यूअस, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना? उसमें केवल अफर्मेटिव में बताया हूँ। आज मैं निगेटिव बताने वाला हूँ। ठीक है ना? निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना? जैसे मैं लिख दिया कि तुम बाजार नहीं जा रहे थे। एकदम बेसिक, एकदम पूरा जड़ से मैं उठा रहा हूँ। तुम बाजार नहीं जा रहे थे। ठीक है ना? निगेटिव कैसे हुआ? कोई भी पूछे भाई इसमें निगेटिव कैसे है, कोई भी पूछे भाई हाई लगा है। जहां पर नहीं लगा है ना उसको निगेटिव बोलते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो यू, तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। तुम का क्या होता है? यू होता है। ठीक है ना? और यू के बाद डायरेक्ट आप लोग क्या लिखोगे? इसके बाद डायरेक्ट आप लोग हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है? वाज और वर होता है। ठीक है? तो यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे। यू के साथ वर का प्रयोग करना है। ठीक है? चलिए, यू वर, उसके बाद डायरेक्ट नॉट। यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है ना? तो आप लोग इस टाइप से बनाओगे। ठीक ना? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कि तुम है। ठीक, यहाँ पे वह भी हो सकता है, वह। तो जब यहाँ पे वह बाजार नहीं जा रहा था, यहाँ पे रहा था हो जाएगा। ठीक है ना? वह बाजार नहीं जा रहा था। थोड़ा सा चेंजिंग होता है दोस्त। ठीक है ना? तो सीधा क्या, वह के इंग्लिश क्या होता है भाई? ही होता है। ठीक है ना? मगर वह एक वचन करता है, मतलब सिंगुलर है, तो आप लोग वाज का प्रयोग करोगे। ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। बाकी इधर आपका सेम है, केवल इसका परिवर्तन हुआ। अभी इसका परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट ही मतलब हुआ हो गया, सब्जेक्ट एक एक। ठीक ना? एक वचन करता है, इसलिए वाज का प्रयोग मैं किया हूँ। ठीक है ना? इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल इसका किया हूँ पहचान में। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो मैं पहचान बताऊँ, उसमें आप लोग जाकर एक बार देख लीजिए। ठीक है? चलिए, तो हमको नेगेटिव आ गया लगभग समझ में। इस टाइप से बनेगा नेगेटिव। अब थोड़ा कठिन होता है ना हमारा, कौन सा वाला? इंट्रोगेटिव कठिन होता है। क्या कठिन होता है? इंट्रोगेटिव। तो हम लोग इंट्रोगेटिव का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं। आपको इंट्रोगेटिव कितना हो भी कठिन हो, आप लोग इंट्रोगेटिव में कितना हो भी पैदल हो, मगर अगर आप लोग मेरे चैनल पे आप लोग आए हो तो आप लोगों को बेहतरीन होकर जाना है। ठीक है ना? एक एक चीज सीख कर जाना है। आप लोगों को बहुत ही मजबूत बन के जाना है। तो यहाँ पे आपके लिए सब आसान होगा। ठीक है ना? आसान नहीं होगा तो मेरे को बताने का। ठीक है ना? कोई भी डाउट होगा वो भी बताने का, मैं उसको सॉल्व करूंगा, आसान मैं बनाऊंगा। ठीक है? चलिए, मैं लिख रहा हूँ, क्या सीता, ठीक है ना, क्या सीता सेब, क्या सीता सेब खा रही थी। ठीक है ना? ये कभी लाइफ में नहीं भूलने का। ठीक है ना? जहां पर ये लग गया तो समझ जाओ कि इसमें इंट्रोगेटिव है। क्योंकि इंट्रोगेटिव का सबसे मेन पहचान अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है। बिना क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे मैं इंट्रोगेटिव लिख दे रहा हूँ। आई इंट्रोगेटिव। ठीक है ना?
इंटरोगेटिव। पास्ट कंटिन्यूस, सबसे पहले इसमें टेंस पहचानो। तो रही थी किस टेंस का है भाई? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। जहां रही थी आ गया ना, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। चलिए आप लोग टेंस पहचान ले। क्या पहचाने? टेंस। अब हम लोग सेंटेंस पहचानते हैं। सीधा सेंटेंस पहचाना तो ये लास्ट में देख लो। अगर इंट्रोगेटिव का तो क्वेश्चन मार्क तो 100% आपको मिलेगा। क्वेश्चन मार्क लगा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए दो चीज आप लोग पहचान गए, ठीक। अब कैसे बनाना है वो मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि कैसे बनाए, ठीक है ना। मैं बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे बनाने। आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ केवल 5 मिनट आप लोग लगे रहिए। आपको एकदम पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। कोई डर ही नहीं रहेगा, एकदम आप लोग कमजोर है वो भी जड़ में, जड़ से डर खत्म करूंगा, जड़ से, ठीक है। चलिए देखिए क्या पहले आया है ना, ठीक। तो क्या पहले आया है, तो जहां पर पहले क्या, वहां पर पहले जहां पे क्या आ जाता है वहां पर उसके जगह पे इंग्लिश बनाते समय, मतलब ट्रांसलेट करते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कितनी है? 2 है, वाज और वर है। इसके बाद देख लो कि ये जो सब्जेक्ट है सीता, एक वचन है कि बहुवचन है? तो सीता कितनी है भाई? एक ही है ना, एक ही वचन इधर दिख रहा है ना। तो जब एक वचन है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं वाज। क्या? वाज सीता। वाज सीता का मतलब क्या? सीता। वाज सीता का मतलब क्या? सीता, ठीक है ना। अब आप लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे वाज क्यों लगाए? तो मैं सीता एक वचन है इसलिए, मतलब सिंगुलर है इसलिए मैं वाज का प्रयोग किया हूँ। और जहां पर स्टार्टिंग में आपको क्या दिखे ना, उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिख दो। जो भी टेंस का हो उसका हेल्पिंग वर्ब आप लोग लिख सकते हो बिंदास। तो वाज सीता। खाना का क्या होता है भाई? ईटिंग होता है मेरे दोस्त। ईटिंग एन एप्पल, ठीक है ना। करेंगे वाज सीता ईटिंग एन एप्पल। क्या सीता एक सेब खा रही थी, ठीक ना। क्या सीता एक सेब खा रही थी? तो इस टाइप से आप लोग बनाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ये इंट्रोगेटिव हो गया। आप लोग इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। इंट्रोगेटिव में कई टाइप होता है, उसको मैं बताऊंगा। ये इस टाइप से इंट्रोगेटिव होता है, इसमें पूछते हैं क्वेश्चन। और दूसरा कैसे होता है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए दूसरा, जैसे कोई पूछता है कि रोहन कब खाना पका रहा था, ठीक है ना। कह रहा है कि रोहन कब खाना पका रहा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें भी आप लोग क्या करोगे? टेंस पहचानो। तो रहा था आ गया, इसका मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो टेंस क्लियर हो गया। सेंटेंस पहचानो। तो क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए टेंस भी आप लोग पहचान लिए, सेंटेंस भी। वही आपको सबसे पहले आप लोग को टेंस पहचानना। कुछ लोग टेंस पहचान नहीं पाते हैं, तो कहां से? उसके बाद सेंटेंस पहचानो। 2-3 चीज आप लोग याद करो, मैं प्लस करके इधर लिख रहा हूं। टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट देखो कहाँ है, ठीक है ना। सब्जेक्ट देखो कहाँ है, कहीं कब से स्टार्ट कोई अगर वर्ड हो रहा है उसको देखो। 2-4-5 आपको चीज देखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही कंपलसरी, तभी आप लोग बना पाओगे। डायरेक्ट आप लोग रटा रटा है और सोचोगे बनाने के लिए तो नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि इस रास्ते पर कैसे 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 पहाड़ रखना है तो ये रास्ता बन जाएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश थोड़ा टेढ़ी होती है, ठीक है ना। इंग्लिश थोड़ा टेढ़ी होती है, उसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। रोहन कब खाना पका रहा था, तो कब वर्ड आया है कि नहीं आया दोस्त? कब। तो ये कब वर्ड कैसे क्यों कहा बीच में आपको कहीं पर दिखे तो सबसे पहले इंग्लिश माध्यम से उसको लाओ। तो कब का इंग्लिश क्या होता है? वेन।
वेन, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट क्या तुम लोग लिखने वाले हो, क्या लिखोगे, वेन के बाद डायरेक्ट आप लोग वाज और वर का प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। मगर उसको प्रयोग करने से पहले, उसको यहाँ लिखने से पहले आपको देखना होगा कि ये सब्जेक्ट कितना वचन में है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो रोहन एक वचन है, इसलिए वाज का प्रयोग कर दो, ठीक ना। तो वेन वाज रोहन, ठीक ना। वेन वाज रोहन पकाना का कुकिंग होता है, कुक मीन्स पकाना होता है, मगर रहा है इसके लिए मैं आई जोड़ दिया हूँ, कुकिंग हो गया। तो वेन वाज रोहन कुकिंग फूड। एनी डाउट? आई होप यू हैव नो डाउट, ठीक है ना, आपके पास कोई नहीं डाउट होगा, क्योंकि मैं इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। इसमें क्या हुआ कि WH प्लस वाज वर प्लस दो, कोई भी दो ऑप्शन है, कोई भी लगा सकते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क। यही है ना, इतना ही है ना। देखो ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कुकिंग, देखो V1 कुक हो गया, V1 का मतलब केवल कुक हो गया, यहाँ से कुक, ING इसमें जोड़ दिया, कुकिंग हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में फूड हो गया है, ठीक। तो ये सब चीज को आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है, तो आप लोग बना सकते हो कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमने आज सीख लिया कि हिंदी से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, करके मैं दिखाया भी आपको, आपका प्रूफ इधर सामने है, ठीक है ना। मगर इसमें एक टाइप से और क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है, उसको कैसे आप लोग बनाओगे, ठीक है। देखो पूरा आप लोग डिटेल जब समझोगे ना, दो चार पांच प्रैक्टिस करोगे अपने से तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे कविता, कविता बाजार क्यों नहीं जा रही थी। देखिए लिखा है कविता बाजार क्यों नहीं जा रही थी, तो क्यों भी आ गया है, नहीं भी आ गया है। इसका क्यों आ गया, इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव, और नहीं भी आया इसका मतलब कि निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव, निगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव ये जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें इंट्रोगेटिव भी आया है और निगेटिव भी आया है। जब इसमें ज्यादा लड़के कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहने की कोई जरूरत ही नहीं, रूल रेगुलेशन का आप लोग फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं, ठीक है ना। मैं आज तक स्ट्रक्चर याद ही नहीं किया, मैं स्ट्रक्चर याद नहीं किया आज तक, मैं डायरेक्ट कैसे बनाने इस नियम को मैं समझ गया हूँ, उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, उसका फॉलो करो। आप लोग लाइफ में कभी ये सब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है हमारा जो टेंस रहता है, ठीक है। चलिए कविता बाजार क्यों नहीं जा रही थी, कितना सिंपल है। तो जो क्यों है ना, क्वेश्चन वाला जो वर्ड है उसको सबसे पहले तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है भाई, वाई, लिख लिए। चलिए वाई हमने लिख लिया, ठीक। इसके बाद जस्ट हम लोग को वाज और वर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कविता, एक वचन है ना, वाज का प्रयोग करेगा, वाई वाज कविता, ठीक है ना, वाई वाज कविता। अब जाकर यहाँ पे नहीं लगाओगे, नॉट लगाओगे नहीं के लिए, तो वाई वाज कविता नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि आसान है, कि जिसको मालूम है उसके लिए तो बहुत ही कठिन होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है,
ये नियम का भी मैं देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखवा दे रहा हूँ, इस टाइप का आएगा तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं। इससे पहले भी मैं हर एक टेंस में, जैसे मैं प्रेजेंट टेंस में जितना पढ़ा है उसका टाइप, ये इस टाइप का मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ, मगर टीचर सब नहीं बताते हैं ऐसा, ये वाला। ठीक है, देखिए WH पहले, ठीक है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लो, कोई भी टेंस का हो तो, ठीक है ना। तो इसका हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वाज है और वर है, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देने का, ठीक है। उसके बाद V1 करके उसमें ING जोड़ दिया है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो कितना ही आसान है, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका, ये इसको, ये आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर इस टाइप का आ जाएगा तो इसके बेस पे कर सकते हो, चाहे कोई सा भी टेंस हो। पूरे 12 टेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, जो 12 टेंस जो आपका टाइप होता है पूरा सब में यही यूज होता है, इस टाइप से ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चलो मैं अभी इसको मिटाता हूँ। देखिए और एक और टाइप से क्वेश्चन किया जाता है, जैसे मैंने बोल दिया क्या मोहिनी, क्या मोहिनी मंच पर, मंच पर, क्या मोहिनी मंच पर गाना नहीं गा रही थी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। कह रहा है कि क्या मोहिनी मंच पर गाना नहीं गा रही थी, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही बताया, क्या सबसे पहले आ गया ना, क्या क्या करोगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। मोहिनी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, वाज मोहिनी, वाज मोहिनी आप लोग लिखोगे, वाज मोहिनी, डायरेक्ट इसके बाद नॉट का प्रयोग कर लो। उसमें भी आप लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, इसमें भी तो वाज मोहिनी नॉट, गा रही थी, गा रही थी लिखा हुआ है ना, इसके बाद सीधा वर्ब लिखोगे ना तो गाना का सिंग होता है, मगर रही थी है तो ING जोड़ दो, सिंगिंग हो जाएगा, ठीक ना। वाज मोहिनी नॉट सिंगिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज और क्वेश्चन मार्क। किस टाइप से आप लोग बनाओगे, इसका क्या है स्ट्रक्चर, सबसे पहले इस टाइप का आएगा तो वाज और वर दोनों ऑप्शन ही दे रहा था, इसमें से कोई एक को ही यूज करोगे, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज करो प्लस नॉट सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना। उसके बाद नॉट के बाद क्या लगाओगे, V1 में ING, ठीक है ना, V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मैं इसका टेंशन नहीं लेने का, आप नियम देख लेने का कैसे बनाते हैं, 2 4 5 जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो वैसा ही आ जाएगा। वाज मोहिनी नॉट सिंगिंग ऑन द स्टेज, ठीक है ना, क्या मोहिनी मंच पर गाना नहीं गा रही थी। तो इस टाइप से भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताओगे कि मोहिनी स्टेज पर गाना नहीं गा रही थी, मोहिनी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक ना, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज छोटा है, वाज मोहिनी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉरी चाहूंगा उसके लिए, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, चाहे ऑन स्टेज, ठीक है ना। वाज मोहिनी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग लिखोगे इसको कि वाज मोहिनी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो ये आपका कंफर्म हुआ, ठीक है, ये अभी आपका कंफर्म हो गया है।
ठीक, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव को पूरा खत्म कर दिया मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए, और बेल आइकन में आप लोग कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा है, ठीक है ना। और क्या आपका कंफ्यूजन है, क्या डाउट है, उसको भी आप कमेंट कीजिए जाकर, ठीक है ना। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।